एकादशी व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। एकादशी व्रत सब व्रतों में सर्वोपरि माना गया है। कोई व्रत, हरि भक्ति विलास में लिखा है, कोई व्रत आप नहीं करोगे ना, और जितने भी व्रत होते हैं, कोई पूर्णिमा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सोमवार मंगल सब अलग अलग व्रत, ये व्रत नहीं भी करोगे तो सम रहोगे, मतलब ना पाप ना पुण्य। पर एकादशी व्रत नहीं करोगे तो पाप लगता है, अपराध लगता है। एकादशी के दिन अन्न खाने में अपराध होता है, तो इसलिए एकादशी व्रत सबको रखना चाहिए। और किसी फल की इच्छा से एकादशी व्रत नहीं रखा जाता। और व्रतों में तो इच्छा होती है, एक होता है वर प्राप्ति, कई सोमवार व्रत वर प्राप्ति होता है ना, सोमवार कन्याएं करती है बढ़िया वर मिल जाए। कोई किसी का करता है पुत्र प्राप्ति के लिए करता है, कोई धन प्राप्ति के लिए करता है। एकादशी व्रत किसके लिए किया जाता है? हाँ, एकादशी व्रत किया जाता है भगवत प्राप्ति, भगवान मिल जाए इसलिए किया जाता है। तो इस व्रत में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल भगवान के प्यारे बनने के लिए व्रत रखा जाता है। और व्रत का उद्देश्य भी कोई ये ज्यादा नहीं है, जो लोग बड़े बड़े लेक्चर देते रहते हैं, बोले भूखे रहने से थोड़ी भगवान मिलता है, और फलाना ढिमका पता नहीं कहाँ कहाँ से ज्ञान लाते रहते। हमको भी पता भूखे रहने से भगवान नहीं मिलता, पर हमको ये पता है न थोड़ा सा कम खाने से न आलस कम आता है। जिस दिन अन्न नहीं खाओगे ना, उस दिन रात को नींद बड़ी मुश्किल से आएगी। देख लेना एकादशी को, बड़ी मुश्किल से नींद आती है उस दिन। और नींद नहीं आती इसीलिए अन्न नहीं खाया जा रहा, कम खाया जा रहा है, कि नींद नहीं आएगी तो बढ़िया है ना, जितना कम नींद आएगी उतना भगवान का भजन कर लो, रात्रि जागरण कर लो, कीर्तन कर लो, एकादशी पे नाम जाप कर लो। इसीलिए थोड़ा सा कम खाओ। बाकी व्रत जो लोग बिल्कुल ही भैया हम तो रह नहीं सकते, तो व्रत का जो सामान आता है, व्रत का जो बनता है वो खा लो। जो एकदम निर्जल रहते हैं, बहुत सारे लोग फल पे रहते हैं, दूध पे, वो रख सकते वो रख लो। पर अगर किसी को नहीं, शरीर में परेशानी, रोग भी है भैया, गोली भी लेनी है, ये तो फिर खाने के लिए भी तो एकादशी में आजकल कम माल थोड़ी बनता है, सब बढ़िया बढ़िया चकाचक खाते हैं। तो जिनके, हाँ जिनका शरीर बढ़िया हो तो कोशिश करें, पर जिनको परेशानी हो खा भी सकते। तो नंद बाबा एकादशी व्रत रहते थे। अभी कथा तो बाद की है, पर अब आ गई जुबान पे। तो नंद बाबा एकादशी व्रत रहते थे। अब आप पूछोगे, बोले भगवत प्राप्ति के लिए अगर एकादशी व्रत रखा जाता तो नंद बाबा को तो भगवान मिल गए थे, फिर भी रख रहे हैं व्रत। बोले भगवान मिलने के बाद थोड़ी भगवान की भक्ति छोड़ दी जाती है। व्रत, नियम, जाप, कीर्तन, ये थोड़ी भगवान मिलने के बाद छुट्टी थोड़ी हो गई कि अब भगवान मिल गए अब छोड़ो। अरे भैया, आदमी भजन केवल भगवान को पाने के लिए नहीं करता, अपने आत्म सुख के लिए करता है। भजन से मन का सुख मिलता है, मन का आनंद मिलता है। इसलिए नंद बाबा को भगवान भी मिल गए, फिर भी बाबा व्रत रख रहे। तो इसलिए एकादशी व्रत बड़ा सुंदर व्रत माना गया, सबको रखना चाहिए। जिन लोगों ने रखा है, आज ही आज रखा, प्रार्थना करिए भागवत जी से, यही व्रत, यही नियम लीजिए। कोशिश करेंगे, महीना में 2 ही एकादशी पड़ती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 महीना में 2 दिन अगर थोड़ा कम खा लोगे तो पेट की मशीन को भी आराम मिल जाएगा। नहीं तो 24 घंटे पर चलती रहती है चरखी की तरह, इसको आराम ही नहीं, रेस्ट ही नहीं। और आजकल तो वो पता नहीं कौन कौन सी फास्टिंग भी आ गई है मॉडर्न ज़माने में, इंटरमीडिएट फास्टिंग, और कई फास्टिंग्स होती हैं ऐसी। डॉक्टर कहते हैं कि महीना में 1 दिन आपको ऐसे ऐसे फल खाना है। तो जब उनकी बात मान लो तो हमारी भी मान लो, नेक्स्ट सी थोड़ी सी हमारी भी मान लो कि भैया आज 2 दिन महीना में थोड़ा सा व्रत रखो, ठाकुर जी का नाम जाप करो, कीर्तन करो, ताकि भगवान की कृपा मिले। तो भगवान ने कहा कि गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए,
सब लोग राजी हो गए, गिरिराज जी की पूजा हो गई, कल आपने आनंद लिया, भगवान को 56 भोग लगाए गए, खूब आनंद बरसा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंद्र देवता तक सूचना पहुंची, इंद्र क्रोधित हुआ। अब किसी की भैया वर्षों से चली आ रही गद्दी छिन जाए तो एकदम बुद्धि तो बौखलाएगी। उसकी पूजा होती आ रही थी वर्षों से और अचानक छोड़ दी गई, श्री गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी गई। अब तो महाराज इंद्र बावरा हो गया। इंद्र ने, मेघों का राजा तो है ही, मेघों को आदेश दिया ब्रज में वर्षा करो। प्रलयकारी मेघ बरसने लगे और जब प्रलयकारी मेघ बरसे तो ठाकुर जी आए, गिरिराज जी को प्रणाम किया, सब ब्रजवासियों को बुलाया और छोटे से नन्हे से 7 वर्ष के लाल जी ने 7 कोस लंबे श्री गिरिराज जी को अपनी तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गिरिराज जी को धारण करके ठाकुर जी खड़े हो गए। अब यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर भाव बताए गए हैं। एक भाव ये कहता है कि भैया एक बात बताओ, या कन्हैया ने ब्रज में जितने भी राक्षस मारे, ये सब उल्टे हाथ, मतलब वाम हाथ जो होता है, वाम भाग जो होता है, इसी से क्यों मारे? गिरिराज जी भी वाम हस्त से ही क्यों उठाए? क्या कारण है इसका? तो बोले सुनिए, वाम कर ही ते पूतना के प्राण सोखे। वाम हाथ से ही भगवान ने पूतना के प्राण खींचे। वाम कर ही ते तृणाव्रत मार्यो है, वाम कर ही ते केशी के दशन झारे, भूपदल जीतवे को वाम कर बल है। दाहिने हाथ गिरिराज क्यों ना धर्यो नाथ? हे नाथ, आपने दाहिने हाथ से गिरिराज जी क्यों नहीं उठाए? दाहिने हाथ गिरिराज क्यों ना धर्यो नाथ? जानत हो जी परस वो फल है। कारण बोले वाम अंग ही श्री वृषभानु नंदनी जीव को धाम, याही के प्रताप ते वाम कर बल है। वाम जो हिस्सा है ना भगवान का, बायां जो हिस्सा है वो किसका स्वरूप है? वृषभानु नंदिनी जी का, किशोरी जी का। आपके राजस्थान में नाथद्वारा में ठाकुर जी विराजमान है। कभी कभी आपने देखा होगा, वैसे तो नित्य ही, पर कभी कभी थोड़ा और विस्तार से होता है। लाल जी का जो वाम भाग है ना, वो पूरा श्री जी के रूप में सजाया जाता है। वेनी लगती है, चोटी बनाई जाती है, नथनी पहनाई जाती है, पूरा श्रृंगार श्री जी के स्वरूप में होता है। ब्रज के बांके बिहारी जी का भी ऐसा ही होता है। बांके बिहारी भी कभी कभी श्री जी का स्वरूप धारण करते, वेनी तो नित्य धारण करते, क्योंकि वो स्वरूप जो, वो अंग जो है, वो राधा रानी का भाग है, राधा रानी का हिस्सा है। तो भैया आज ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके ठाड़े हो गए वाम भाग से। 1-2 दिन हुए तो मैया को ने चिंता लगी कि मेरो लाला थक जाएगा, तो मैया सबरे ब्रजवासिन को गिरिराज जी धारण करने की निया कहती है। सबरे लाठी लगा के खड़े है गए, लाठी लगा के खड़े हो गए, सहारा देने लगे। यही हालत हम सबकी है जीवन में। जीवन में हर चीज का भार उठाने वाला कौन है? बताइए ना, सबका भार कौन उठा रखा है? भगवान ने। एक पल उसके मन में आई ना कि ये दुनिया खत्म करो, तो ऐसे ऐसे पलक झपके तो सबरे धराशायी हो जाएंगे नीचे। सबका बोझ उठाने वाला वो है, पर फिर भी हम जैसे मूर्ख अज्ञानी लोग लाठी लगा के बोझ खुद उठा रहे हैं। हमें लग रहा है हमारे उठाने से गिरिराज जी उठे, हमारे चलाने से जीवन चल रहा है। अरे भैया, तुम्हारे हमारे चलाने से जीवन नहीं चलता। चलता होता तो बताओ कौन इस दुनिया को छोड़ के जाता? न जन्म हमारे हाथ में, न मरण हमारे हाथ में, न सुख दुख हमारे हाथ में। तो
उठाने वाले प्रभु हैं, जीवन का बोझ उठाने वाले प्रभु हैं। बेकार की लाठियों का अभिमान हटा दो, इस अभिमान को हटा दो कि ये हमारे उठाने से उठा, हमारे चलने से चल रहा है। भगवान ने एक झटका लगा, नेक सी उंगलियां हिलाई, सबकी लाठी टूट गई। भगवान बोले लो लगा लो लठिया, उठा लो गिरिराज जी। तब जाके ब्रजवासी को समझ आई। ठाकुर जी ने कितने दिन तक गिरिराज जी उठाए? 7 दिना तक गिरवर धार्यो। 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे, और 7 दिन भगवान ने ब्रजवासियों को केंद्र दे दिया, अपना स्वरूप, अपनी वाणी और अपनी बांसुरी। 7 दिन भगवान बस यही लीला करे, भगवान ने और कुछ नहीं किया। 7 दिन में सबका मन भगवान ने ऐसा वश में कर लिया, सुंदर मुस्कुराहट दिखा दिखा के सबका चित्त चुरा रहे हैं, सबका मन चुरा रहे हैं। सब गोपियां व ठाकुर जी को निहारती जा रही, मैं उनका ही दर्शन करती जा रही। ऐसा स्वरूप आज तक न देखा और न कभी समझा, जैसा स्वरूप आज ब्रज गोपियों को देखने को मिला। और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या? बोले स्वरूप तो दिखाई रहे ठाकुर जी, आंखों से भगवान के स्वरूप का रस पी रही गोपी, और कानों से क्या जा रहा है? कानों से भगवान की मधुर बांसुरी, वेणु की, बंशी की, बांसुरी की तान श्री ठाकुर जी के कान में जा रही। ठाकुर जी की सुंदर वेणु की तान कान में जा रही है, और सब ब्रज गोपियां उस सुंदर मधुर ठाकुर जी की तान को अपने कर्णों के द्वारा रसपान करती हुई बड़ी आनंदित हो रही है।